है, ठीक है। जैसे हमने ए बी और सी मान लिया। मैंने बताया था अगर यहाँ पे ये तो 90 डिग्री होता है 90 अंश, ये तो पता ही है आप लोगों को, ठीक है। अब ये अगर कोण थीटा हो, ठीक है ना, तो थीटा इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। और इसके नीचे वाली भुजा आधार, ऊपर वाली भुजा कर्ण, ठीक। अगर ये थीटा कोण यहाँ पे चला आता है तो इसके सामने वाली भुजा लंब, ये भुजा आधार और ये कर्ण, यानी किसी भी हालत में कर्ण नहीं बदलेगा, ठीक है ना। अगर कोण बदलता है समकोण त्रिभुज में तो सिर्फ लंब और आधार ही बदलेंगे, कर्ण वही का वही रहेगा। अगर आपसे ये थीटा कोण है और ये अल्फा कोण मान लिया है, तो अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो कुछ और होगा, अगर साइन अल्फा निकालेंगे तो कुछ और होगा, ठीक है ना। कभी कभी होता क्या है, न थीटा लिखते हैं न अल्फा लिखते हैं, ये इसको बिंदु को जो सी बिंदु है इसी को कोण सी मान लेते हैं, ये ए बिंदु है इसको कोण ए मान लेते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पहले में त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है। भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक। और सी ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, साइन ए और टैन ए कॉस सी तथा कॉट सी ज्ञात करना, ठीक है ना। अब तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में तो हम त्रिभुज ए बी सी बना लेंगे, ठीक। आप ए यहाँ रखो या ए यहाँ रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बी जो है समकोण है, बी तो यहाँ रहेगा, ठीक है ना। आप कोण ए यहाँ रखो या यहाँ रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ए यहाँ पे रख दो और सी यहाँ पे रख दो, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, तो इन्होंने कोण इसी बिंदु को मान लिया है। कोण किसको मान लिया है? बिंदु को। भाई ये बिंदु ये कोण है और सी बिंदु सी कोण है। दिए क्या हैं? ए बी 4 सेंटीमीटर, ठीक, बी सी 3 सेंटीमीटर और सी, यानी सब कुछ दे दिए हैं, तो मैं कुछ इसमें काम करना नहीं है, सिर्फ आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालना है? साइन ए, ठीक है ना। कभी कभी 2 दिए होते हैं, ये नहीं दिया होता है, तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। अभी आगे क्वेश्चन में है उसको, ठीक है ना। तो अब साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है? आप याद करके नहीं आए हो, मैंने कहा था आपको याद करके आने के लिए। तो साइन ए कहाँ है? ए यहाँ है। इसके हिसाब से यहाँ से आप देखोगे
तो लंब ये है और आधार ये है, कर्ण ये है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, अब इसमें लंब क्या है, 3 है, और मैंने आपको बताया है कि कर्ण नहीं बदलेगा, 5। ठीक, ठीक है। उसके बाद tan ये बराबर क्या, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, ए के लिए ध्यान देना, ए कोण के लिए लंब ये है, आधार ये है, 3/5 आधार 3/4 और cos c। अब ध्यान देना, अब हम इस कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो cos c इसके लिए क्या है भैया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, कर्ण तो बदलेगा नहीं। तो cos c बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, BC है, कर्ण CA है, 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। क्या हो गया, cos c बराबर 3/5। ठीक है, और cot c बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं tan c का उल्टा cot c होता है। अगर tan लंब बटे आधार है तो cot आधार बटे लंब है, लेकिन इस कोण में, अब इस कोण में आपको क्या चाहिए, आधार बटे लंब। तो आधार ये है, आधार बटे लंब किसके लिए, C के लिए, तो आधार क्या है, 3/4 है। ये आपका आंसर हो गया सारा। ठीक, किसी किसी में आपको 2 भुजाएं दी रहती हैं, तीसरी निकाल के तब काम करना है, और सेम टू सेम ये है। ठीक है ना, आप बुक खोलो, ठीक है ना। तो ये आपसे एक जैसा है तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC। ठीक, ABC में कोण C क्या है, समकोण है, ठीक है ना। चाहे आप समकोण लिखो, चाहे = 90 डिग्री लिख दो, बात एक ही है इसमें। लेकिन सर ये जो त्रिभुज बनेगा सब समकोण ही रहेगा इसमें। हाँ, पूरे त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज ही रहेगा, कोई और त्रिभुज का नाम हम नहीं लेंगे, गारंटी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भुजा दिए हैं, भुजा क्या है, AB = क्या, 26 सेंटीमीटर। नहीं लिखे हैं हम, सेंटीमीटर लिख लेते हैं, हाँ। AC = क्या है, 10 सेंटीमीटर। BC = 24 हो तो किसका क्या करना है, sin B tan B cos A का मान। तो सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन बहुत आसान है कि इसमें तीनों भुजा का मान दे दिया है। जब तीनों भुजा का मान दे दिए हैं तो हमें कुछ करना नहीं है, खाली त्रिभुज देख के निकाल देना है। तो त्रिभुज ABC, देखो पहले हम समकोण त्रिभुज ABC बना लेंगे, ठीक है ना। अब लेकिन ये कह रहे हैं C पे समकोण है, C पे समकोण है, तो हम पहले समकोण वाला लिख लेंगे, बाकी दोनों आप कहीं भी रखो, लेकिन समकोण वाला हाँ पहले रख लेंगे। अब आप अगर B यहाँ रखो और A यहाँ रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप A यहाँ कर लो, B यहाँ कर लो, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो दिए हैं, AB बराबर, AB क्या है, 26, AB क्या है 26, यानी कर्ण भुजा क्या है, 26 सेंटीमीटर है।
आपको पता लग गया ना यहाँ पे। जी सर। अगर ए यहाँ करोगे तो भी कोई बात नहीं है, वही बात आएगी। AC कितना आएगा? AC कितना है? 10 सेंटीमीटर। BC कितना है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने क्या निकालना है? साइन B निकालना है। साइन, तो B कहाँ है भैया? B यहाँ है। तो हम थोड़ा सा कॉपी को इधर से घुमा के देखेंगे, यानी यहाँ से देखेंगे, जी। आपके तरफ से जैसे हो, तो यहाँ से देखेंगे। तो साइन B, इसके लिए ये क्या होगा? इस कोण के लिए AC भुजा क्या होगा? ये लंब ये कर, ये लंब ये आधार। ये लंब, ये आधार, इसके सामने वाला लंब, इसके नीचे वाला आधार, ऊपर वाला कर्ण। जी। कर्ण बदलता नहीं है। ठीक है, तो हम अब इसको, यानी साइन B क्या होता है? लंब बटे आधार। कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब 10 है और कर्ण कितना है? 26। हो गया साइन B। अब tan B निकालना है। ठीक है, तो tan B क्या होगा? लंब बटे आधार, यानी लंब ये है, आधार ये है। क्या होता है? ये बार बार हम लिखेंगे तभी हमें याद होगा। ठीक है ना? हाँ, बार बार लिखो तभी आपको याद होगा। तो लंब क्या है? 10 है, आधार क्या है? 24 है। अब यहाँ पे अब की बार cos A पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? यानी ये कोण पूछ रहे हैं। इसके लिए cos, इससे भी 6 रेशियो निकलेंगे, जो त्रिकोणमिति के 6 रेशियो हैं, इससे भी 6 रेशियो निकलेंगे जब कोण बदल जाएगा तो भी। तो भैया अब इस कोण के लिए cos से, तो cos से हम जानते हैं क्या होता है? हाँ, आधार बटे कर्ण होता है। लेकिन इसके लिए आधार अब की ये हो जाएगा, कर्ण तो बदलेगा नहीं। ठीक है ना? आधार क्या है? 10 बटे 26। ठीक है ना? ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, B समकोण है। B ABC, कोण B जो है समकोण है, समकोण है। इसमें भी भुजा दी हुई है। देखो इसमें क्या किया है कि AB बराबर कितना दिया है? BC के बराबर 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि AB भी 1 सेंटीमीटर है और BC भी 1 सेंटीमीटर है। समझ गए? और AC बराबर क्या दिया है? देखो √2 से कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है ना? तीनों भुजा दे दिया है, तुम्हें कुछ निकालना ही नहीं है। ठीक है ना? तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाने हैं। आपको पहले बता देंगे कि किस बिंदु पे समकोण है, तो किस पे है? B पे। और A और C आप कहीं भी बना सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक, अब क्या चाहिए इनको? साइन A चाहिए और साइन A चाहिए, tan C चाहिए। तो निकाल नहीं लोगे? साइन A के लिए ये लंब, ये आधार, नहीं ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। पहले आप लिख लो। AB क्या दिया है? 1 सेंटीमीटर। BC भी क्या है? 1 सेंटीमीटर। ये कितना है? √2 है। तो आप जैसे जैसे कहें वैसे लिख लो। साइन A लंब बटे कर्ण 1/√2। tan C यहाँ चले आओ, लंब बटे आधार 1/1 बराबर 1। लंब बटे, ये पूरा लिखो पहले, आप शॉर्टकट नहीं मारना है। ठीक है ना? शॉर्टकट नहीं मारना है। 1/1 यानी बराबर 1 ही होगा। ठीक है ना? अब आप क्वेश्चन नंबर 6 करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग करोगे। ठीक है? सेम टू सेम वैसे है। ठीक है ना? हाँ, भुजा PQR है तो इसलिए P लिख दिए हैं, तो कोई बात नहीं है।
ठीक है ना। जी। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं साइन ए इजकल टू 1/11 1/11 तो 3 त्रिकोणमितीय तो तीन 3 दिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया। 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात इसलिए में से एक दिया। करो। हाँ, में से एक दिया है ना, वो तो मैं अपनी तरह से क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, जी सर। ठीक है ना। यानी एक दिया है, 3 ज्ञात करना है, एक दिया है, बाकी 2 को ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे साइन ए। साइन इक्वल टू क्या है 1/11 है। तो भैया ये हमें क्या बताता है साइन ए कि लंब बटे कर्ण, यही बता रहा है ना, क्योंकि साइन और लंब बटे कर्ण होता है। जी। तो लंब भुजा क्या है इसमें 1 है, 1 सेंटीमीटर मिलीमीटर जो भी एक यूनिट, यानी ठीक है ना। और कर्ण भुजा क्या है यहाँ पे 11, ठीक। तो हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे, इधर बनाएं, ठीक है ना। तो यहाँ फिर से लिख लें हम। तो लंब कितना है, लंब 1 है और कर्ण कितना है 11 है। तो समकोण त्रिभुज बना लें। देखो अब आप यहाँ पे फ्री हो, ABC मानो, PQR मानो, कुछ भी मानो, ठीक है ना। तो हम चलो PQR मान लेते हैं। तो PQ और R, ठीक। लेकिन PQR हम मान ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि भैया साइन ए दिया है ना, क्या दिया है 1/11। तो हम ABC मानेंगे। क्या मानेंगे, ABC मानेंगे। तो A B और C कि नहीं। अगर PQR कहीं P दिया होता तो PQR मानते, तो हमें क्वेश्चन में ही इंडिकेट कर देगा कि हमें करना क्या है, ठीक। तो B पे क्या है समकोण है, हाँ। जी सर। तो लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश, ठीक है ना। तो भैया लंब क्या है, लंब 1 है, ठीक है ना। क्योंकि अब यहाँ पे A है ना, तो यहाँ से साइन ए निकालेंगे। तो साइन ए के लिए लंब भुजा कौन होगी, BC। कौन सी होगी, BC होगी। और आधार भुजा क्या होगी AB, और कर्ण क्या होगा AC, ठीक। तो कर्ण AC, तो कर्ण 11 यहाँ, ठीक। तो समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। तो पाइथा गोरस परिमेय से पहले क्वेश्चन में क्या था कि हमें तीनों मान दिया। अब की बार 2 दिया है, 1। तो भैया जब 1 निकालना है तो इस पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण का वर्ग लंब वर्ग धन आधार वर्ग के क्या होता है बराबर होता है। अब जो दिया मान लिख लो। तो कर्ण का मान 11, तो 11 का वर्ग, लंब का मान 1, तो 1 का वर्ग, प्लस आधार जो हमें निकालना है, हाँ। 11 का वर्ग कितना होता है, गुणा कर लेना, 121 होता है, बराबर 1 का वर्ग 1 ही, प्लस आधार, हाँ, वर्ग। 1 इधर आएगा तो भाई इधर आएगा 1, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये आधार का वर्ग,
ठीक है। और भैया 121 में से एक घटेगा, 120 आएगा। ये आधार का वर्ग। आप जानते हो जब ये वर्ग हटाते हैं तो ये करणी में हो जाता है, इसे अंडर रूट कहते हैं। तो आधार को हम पहले लिख लें तो क्या हो जाएगा, करणी में 120 हो जाएगा। ठीक, जी क्योंकि 120 उसी का ही। का पूर्ण वो नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं है, जी तो सर। हम इसको थोड़ा सा फैक्टर कर लें तो क्या हो जाएगा, तो इसको हम कर लें 6 इंटू 20, क्या कर लें 6 इंटू 20 और 6 को 2 इंटू 3 कर लें और 20 को 4 इंटू 5। जी हाँ, जी तो भैया 4 का तो रूट निकल जाएगा जी कि नहीं, 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और बाकियों का तो नहीं निकलेगा, 35। ठीक है ना, बाकियों का तो नहीं निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, 2 रूट 30, 2 अंडर रूट 30, जी ठीक है ना। अच्छा, तो अब हमें निकालना क्या है भैया, साइन ए दिया हुआ है तो बाकी दो निकालना है, यानी कॉस ए। हाँ, जी तो कॉस ए क्या होगा, कॉस ए होगा आधार बटे कर्ण। क्या होगा, आधार बटे कर्ण, यानी क्या, ए बी बटे ए सी। ठीक, जी सर। तो भैया 2 अंडर रूट 30 बटे 11 ये हो जाएगा। tan ये बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो एक लंब बटे आधार। ठीक, तो लंब क्या है, 1 है, और ये हो सकता है आंसर में उन्होंने खाली 120 ही 120 ही लिख के छोड़ दिया हो, ठीक है ना, हमने थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं जी सर। तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप ये नहीं देखना कि भैया आंसर नहीं मैच कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको देख लेना, क्योंकि हो सकता है 120 पर ही छोड़ दिए हैं वो, ठीक है ना। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो कॉस बी निकालना है। क्या निकालना है, 8वें क्वेश्चन में कॉस बी बी। कॉस बी बराबर कितना है, 12/13। तो ये अलग क्वेश्चन है, तो इसके लिए भी आप क्या बनाओगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है ना। अब की बार देखो यही हमको बताएंगे, ये क्या क्या बात बता रहे हैं पहले ये देख लो। ये बता रहे हैं कि ये हमें कोण बी चाहिए। क्या चाहिए, तो कोण बी को आप बीच में नहीं लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, ठीक। तो ये कोण होता क्या है, कॉस बी बराबर कॉस बी, यानी कॉस बी अगर हम लेंगे तो कॉस के लिए क्या अनुपात होता है, तो होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, यानी ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। कर्ण तो बदलेगा नहीं, और ये क्या हो गया, हमें आधार और कर्ण पता लगा, लंब हमने लिख दिया। क्योंकि हमें ए बी सी ही लेना है, क्यों, क्योंकि बी दिया है। तो भैया जब बी इसको ले लिए तो चाहे ए इसको लो सी इसको लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ए इसको लेते हैं, सी इसको ले लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 90 अंश। दो ही भुजा दिया है, आधार दिया है कितना 12 और कर्ण दिया है 13। तो पहले हम लंब निकालेंगे ना, तो बाकी काम करेंगे। हाँ, तो लिखेंगे, क्योंकि तीनों भुजा जब तक निकलेगी नहीं तब तक आप बता नहीं सकते हो। पाइथागोरस
प्रमेय से से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा भाई? वही पुराना काम, जी सर। कर्णवर्ग। कर्णवर्ग ये तो आपने 6-7 क्लास में भी, 8th क्लास में पाइथागोरस ट्रिक था तो पढ़े होगे। कर्णवर्ग बराबर लंबवर्ग धन आधार वर्ग। आधार वर्ग। ठीक। जी सर। तो भैया क्या क्या दिया है हमारे पास? कर्ण दिया है यानी 13 का वर्ग। लंब दिया है, लंब नहीं दिया है तो जो नहीं दिए हैं उसको वैसे लिख लेंगे, कोई इसमें कुछ नहीं करेंगे। आधार दिया है, नहीं, दिया है। आधार दिया है। आधार दिया, फिर लंब नहीं दिया। अरे तीनों में से दो दो दिया रहेगा तभी तीसरा निकालोगे। जी सर। ठीक है ना? ओके, तो 13 का 169, 13 गुणे 13 लंब वर्ग प्लस 12 का 144। अब इसको ले जाके भाई इसका मान निकालना है ना, जी सर। तो इसको उधर ले जाओ तो 169 माइनस 144 ये लंब वर्ग, ये कितना आ गया? 9 में से 4 गया 25 आएगा। अरे 125 नहीं 25। जी सर। ठीक है ना? तो अब भैया हमें लंब वर्ग नहीं चाहिए, लंब चाहिए। तो अगर लंब पहले लिख लें तो ठीक रहेगा। जी अगर नहीं समझ में आता तो लो वर्ग लिख के तब ये लिखते हैं, अब फिर से करेंगे। ठीक है ना? लंब क्या जाएगा? रूट 25। रूट 25 बराबर क्या था? 5 गुणे 5 का वर्ग, यही ना? 5 गुणे 5, अब 5 आ जाएगा। तो ये आपकी भुजा क्या आ गई? 5 आ गया, यानी लंब क्या आ गया? 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिख लो, चाहे सेंटीमीटर दिया नहीं है तो कोई भी यूनिट आप सेंटीमीटर मीटर मान सकते हो। ठीक है ना? या तो वैसे करते आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया कास भी दिया है तो बाकी क्या निकालना है? साइन भी निकालना है और टैन भी निकालना है। इसी में कह दें कि सभी निकालो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तब आपको बाकी 6 है ना पूरे, तो बाकी 5 निकालने होंगे। अभी आगे क्वेश्चन में आएगा, अभी घबराओ मत, क्वेश्चन बहुत है। इसमें से निकालना है इस क्वेश्चन में। हाँ, ये इसमें 13 से निकालना है। तो अभी यहाँ पे पहले इसको देखो, तो साइन बी क्या होगा भाई? तो साइन बी होगा लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे कर्ण होगा। तो 5/13। ठीक, 11 लिखिए सर। 5/13। और टैन भी क्या होगा? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? 5 है, आधार क्या है? 12 है। ठीक है ना? तो ये आपका हो गया। तो आपने अब 9th 10th 11 और 12 क्वेश्चन करना है। जी सर। ठीक है ना? सेम है, सेम ऐसे है। ठीक है ना? इसको कर लेना। अब मैं 13वां क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। 13वां क्वेश्चन में क्या है? यदि साइन थीटा, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो शेष सभी, शेष 5, चाहे सभी लिखें चाहे 5 त्रिकोण मितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात नहीं कहेंगे फिर भी तो सर जी अनुपात में ही निकालना। हाँ, वो अनुपात ही होता है। ये बटे साइन बी लंब बटे कर्ण, टैन बी लंब बटे आधार, ये सब अनुपात ही तो है। मतलब अगर नहीं कहेंगे फिर भी सही अनुपात में ही तो निकलेगा। हाँ, ठीक है ना? और कुछ दूसरा है भी तो नहीं ना? जी। ओके, तो भैया हम सबसे पहले साइन थीटा इक्वल टू क्या है? 1/√2। हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे क्या होता है साइन थीटा बराबर, तो लंब बटे कर्ण। तो यानी भैया जो हमारा लंब है वो क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। कर्ण क्या है? √2। नहीं समझ में आए तो बोल दिया करना। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। √2। ठीक है ना?
√2। ओके, जी अब देखो थीटा है, थीटा कोण अलग है ना ए बी सी पी क्यू आर से, तो हम चाहे ए बी सी मानो चाहे पी क्यू आर मानो, जी ठीक है ना। जी तो यहाँ पे ए बी सी मान लो आप, ए बी सी, ये कोण थीटा मान लो, ठीक। तो यहाँ लिखोगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ कोण थीटा है, तो यहाँ साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण है। तो लंब आपका 1 है, कर्ण √2 है, ठीक है ना। हमें पहले आधार निकालेंगे, तब बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को हम निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल सकते हैं। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण वर्ग, बार बार वही काम करेंगे, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। अच्छा, तो कर्ण वर्ग क्या है भैया, हमारा √2 का वर्ग। लंब वर्ग क्या है, तो लंब वर्ग 1 है, 1 का वर्ग। आधार वर्ग हमें ज्ञात करना है, √2। देखो किसी भी अगर संख्या का रूट है, करड़ी है, उसका अगर वर्ग किया जाए तो करड़ी हट जाता है, खाली रूट तो खाली 2 ही रह जाएगा, वो संख्या ही रह जाएगी, अंक रहेगा उतना ही रहेगा। ठीक है। और ये 1 प्लस आधार वर्ग, ठीक। तो भैया हमें x को पहले इधर ले आए, ठीक है ना, यानी 2 - 1 2 - 1 = आधार वर्ग। आधार वर्ग 1 आ गया, जी आधार वर्ग। तो पता ही है, अगर हम आधार निकालेंगे, चाहे इसी तरफ ले लो चाहे इस तरफ ले लो, आधार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √1 और 1 का रूट 1 ही होता है, यानी आधार कितना आ गया, एक आधार 1 आ गया। तो यानी हम एक बार त्रिभुज इधर बना लें, बार बार पलटने में समस्या होगी। तो क्या है, ए बी सी क्या थीटा, थीटा ये √2, ये 1 है, और ये क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमें क्या दिया था, साइन थीटा दिया था ना। अब क्या निकालेंगे हम, कॉस थीटा निकालेंगे, टैन थीटा निकालेंगे, कॉट थीटा निकालेंगे, सेक थीटा निकालेंगे और कॉसेक थीटा निकालेंगे, ठीक। तो अब इसमें होगा क्या कि भाई कॉस थीटा के लिए क्या हो गया, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, क्या होगा, आधार बटे कर्ण, यानी BC बटे AC। ऐसी तो BC क्या है, 1 बटे √2। तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, आधार लंब क्या है AB बटे आधार क्या है BC। तो क्या हो गया, 1 बटे 1 यानी = 1 हो जाएगा। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा जैसे अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो कॉस थीटा को आप रिवर्स कर दो, पलट दो। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक है ना। याद करने का तरीका ये है। तो कर्ण कितना है, √2 है, आधार 1 है, तो भैया की संख्या में 1 से भाग दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या रहती है। कौशिक थीटा आप जानते हो, साइन को पलटने से कौशिक आता है। तो साइन क्या है आपका दिया था वहाँ पे, लंब बटे कर्ण है, तो कौशिक क्या होगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो कर्ण की वैल्यू √2, लंब 1, तो ये भी √2 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया।